पैदाइश 49 बाब। और याकूब ने अपने बेटों को ये कहकर बुलवाया कि तुम सब जमा हो जाओ, ताकि मैं तुमको बताऊं कि आखिरी दिनों में तुम पर क्या क्या गुजरेगा। ऐ याकूब के बेटों, जमा होकर सुनो और अपने बाप इसराइल की तरफ कान लगाओ। ऐ रोबिन, तू मेरा पहलोठा, मेरी कुवत और मेरी शहजोरी का पहला फल है। तू मेरे रोब की और मेरी ताकत की शान है। तू पानी की तरह बेसबात है, इसलिए तुझे फजीलत नहीं मिलेगी, क्योंकि तू अपने बाप के बिस्तर पर चढ़ा, तूने उसे नजस किया। रोबिन मेरे बिछौने पर चढ़ गया। शमौन और लावी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें जुल्म के हथियार हैं। ऐ मेरी जान, उनके मशवरा में शरीक ना हो। ऐ मेरी बुजुर्गी, उनकी मजलिस में शामिल न हो, क्योंकि उन्होंने अपने गजब में एक मर्द को कत्ल किया, और वो अपनी खुदराई से बैलों की कोंचें काटें। लानत उनके गजब पर, क्योंकि वो तुंद था, और उनके कहर पर, क्योंकि वो सख्त था। मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इसराइल में परागंदा कर दूंगा। ऐ यहूदा, तेरे भाई तेरी मदद करेंगे, तेरे भाई तेरी मदह करेंगे। तेरा हाथ तेरे दुश्मनों की गर्दन पर होगा। तेरे बाप की औलाद तेरे आगे सरनगू होगी। यहूदा शेर बब्बर का बच्चा है। ऐ मेरे बेटे, तू शिकार मार कर चल दिया है। वो शेर बब्बर बल्कि शेरनी की तरह दबक कर बैठ गया, कौन उसे छेड़े। यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी, और ना उसकी नस्ल से हकूमत का आसा मौकूफ होगा, जब तक शिलवा न आए। और कौमें उसकी मुती होंगी। वो अपना जवान गधा अंगूर के दरख्त से और अपनी गधी का बच्चा आला दर्जे की अंगूर के दरख्त से बांधा करेगा। वो अपना लिबास मै में और अपनी पोशाक आबे अंगूर में धोया करेगा। उसकी आंखें मै के सबब से लाल और उसके दांत दूध की वजह से सफेद रहा करेंगे। ज़बूलून समुंदर के किनारे बसेगा और जहाजों के लिए बंदर का काम देगा, और उसकी हद सदा तक फैली होगी। अश्कार मजबूत गधा है, जो 2 भेड़ सालों के दरमियान बैठा है। उसने एक अच्छी आरामगाह और खुशनुमा जमीन को देखकर अपना कंधा बोझ उठाने को झुकाया, और बेगार में गुलाम की तरह काम करने लगा। दान इसराइल के कबीलों में से एक की मानिंद अपने लोगों का इंसाफ करेगा। दान रास्ते का सांप है, वो राहगुजर का इफी है, जो घोड़े के अकब को ऐसा डसता है कि उसका सवार पिछाड़ खाकर गिर पड़ता है। ऐ खुदावन, मैं तेरी निजात की राह देखता आया हूँ। जद पर एक फौज हमला करेगी, पर वो उसके दुम्बाला पर छापा मारेगा। आशर नफीस इनाज पैदा किया करेगा, और बादशाहों के लायक लजीज अशिया मुहैया करेगा। नफ्ताली ऐसा है जैसे छूटी हुई हिरनी, वो मीठी मीठी बातें करता है। यूसुफ एक फलदार पौधा है, ऐसा फलदार पौधा जो पानी के चश्मा के पास लगा हुआ हो, और उसकी शाखें दीवार पर फैल गई हों। तीर अंदाजों ने उसे बहुत छेड़ा और मारा और सताया है, लेकिन उसकी कमान मजबूत रही, और उसके हाथों और बाजुओं ने याकूब के कादिर के हाथ से कुवत पाई। वहीं से वो चौपान उठा है जो इसराइल की चट्टान है। ये तेरे बाप के खुदा का काम है, जो तेरी मदद करेगा। उसी कादर मुतलिक का काम, जो ऊपर से आसमान की बरकतें और नीचे से गहरे समुंदर की बरकतें और छातियों और रहमों की बरकतें अता करेगा। तेरे बाप की बरकतें मेरे बाप दादा की बरकतों से कहीं ज्यादा हैं,
और कदीम पहाड़ों की इंतहा तक पहुंची हैं। वो यूसुफ के सर पर, बल्कि उसके सिर की चांदी पर, जो अपने भाइयों से जुदा हुआ, नाजल होंगी। बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया है, वो सुबह को शिकार खाएगा और शाम को लूट का माल बांटेगा। इसराइल के 12 कबीले यही हैं, और उनके बाप ने जो जो बातें कहकर उनको बरकत दी, वो भी यही हैं। हर एक को उसकी बरकत के मुआफिक उसने बरकत दी। फिर उसने उनको हुक्म किया और कहा कि मैं अपने लोगों में शामिल होने पर हूँ। मुझे मेरे बाप दादा के पास उस मुगारा में जो इफ्रून हत्ती के खेत में है दफन करना, यानी उस मुगारा में जो मुल्के कैनान में ममरे के सामने मकफीला के खेत में है, जिसे इब्राहिम ने खेत समेत इफ्रून हत्ती से मूल लिया था, ताकि गोरिस्तान के लिए वो उसकी मलकियत बन जाए। वहां उन्होंने इब्राहिम को और उसकी बीवी सारा को दफन किया। वहीं उन्होंने इसहाक और उसकी बीवी रिबका को दफन किया, और वहीं मैंने भी लेहा को दफन किया, यानी उसी खेत के मुगारा में जो बनी हत से खरीदा था। और जब याकूब अपने बेटों को वसीयत कर चुका, तो उसने अपने पांव बिछौने पर समेट लिए और दम छोड़ दिया और अपने लोगों में जा मिला।